पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। कुलभूषण मामले पर इसी तनाजुर में काम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की मीडिया ब्रीफिंग। मजीद कहा, भारत को 2 मरतबा जासूस कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई फराहम कर चुके हैं। तीसरी काउंसलर रसाई इंसानी हमदर्दी के तौर पर कुलभूषण के वालिद से उसकी मुलाकात की पेशकश भी की, मगर भारत ने अभी तक जवाब नहीं दिया। ये भी कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बिला रोक टोक जारी हैं। जितने NRO वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, किसी भी वजीर आजम ने इतने NRO नहीं दिए हैं जो कुलभूषण यादव के लिए NRO है। इस हाउस को एतमाद में नहीं लिया गया, इस हाउस के मेंबरान को एतमाद में नहीं लिया गया। अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको NRO दे दें। हुकूमत कुलभूषण यादव को ऑर्डिनेंस देने के जरिए NRO देना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, जितने NRO वजीर आजम इमरान खान ने दिए, इतने किसी ने नहीं दिए। BRT, मालम जब्बा, बिलियन ट्री, चीनी चोरी समेत हर मामले पर NRO दिया गया। बिलावल भुट्टो का एहतसाब का नया इदारा बनाने का भी मुतालबा। कहा, ऐसे इदारे बनाए जाएं जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एहतसाब करें। कोरम की निशानदही भी की। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को मनाजरे का चैलेंज। बहस या मनाजरे की जगह बता दें, हम हाजिर हो जाएंगे। वफाकी वजीर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद सईद बोले, वसीयत और पर्ची की बुनियाद पर आए लोग राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के कातिल रेमंड डेविस को बाहर किसने जाने दिया? आसिफ जरदारी ने अमेरिका को ड्रोन हमलों की इजाजत दी। कुलभूषण पर नवाज शरीफ के बयान को भारत ने अपने हक में इस्तेमाल किया। ये दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीज कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीज कर रहा है? दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा, इसे सहूलत देने की कोशिश क्यों की जा रही है? लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, कल तक हम पर कुलभूषण की वजह से मोदी के यार के इल्जामात लगते थे, बताएं आज कौन मोदी का यार है? वफाकी वजीर शीरी मजारी का जवाब। कहा, नून लीग वाले बताएं कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत में क्यों गए? आलमी अदालत में जिस तरह वकील नामजद किया गया, हमने उस पर एतराज उठाया था। वज़ीर आज़म की नौजवानों की तालीम तक आसान रसाई यकीनी बनाने की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में इंटरनेट कवरेज बढ़ाने और बेहतर बनाने पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा दौर में इंटरनेट की फराहमी एक अहम ज़रूरत बन चुकी। USF स्कूलों में इंटरनेट की आसान और सस्ती फराहमी के इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की कमेटी कायम करने और पसमानदा इलाकों में इंटरनेट की कवरेज बेहतर करने की हिदायत। हुकूमत का ईद उल अज़हा पर सरकारी मुलाजमीन के लिए 3 छुट्टियों का ऐलान। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सरकारी तातील होगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वज़ीर आज़म ने छुट्टियों का फैसला आवाम की सहूलत को मद्देनजर रख कर किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कोरोना की रोकथाम के लिए SOPs पर अमल दरामद कराने का फैसला किया गया है। गैर ज़रूरी सफ़र से रोकने के लिए इजाफी तातीलात नहीं की गई। नैब मुतनाज़ हो चुका, जिसे इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं। नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का किरदार आवाम के सामने आ चुका। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद उल अज़हा के बाद होगी। दूसरी जानिब जस्टिस शहराम सरवर का आमदन से जायद असासों का केस सुनने से इनकार। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। लाखड़ा पावर प्लांट केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नैब तफ्तीशी अफसरान और अहलियत और सलाहियत नहीं है।
चेयरमैन नैब को तफ्तीशी टीम तब्दील करने का हुक्म। अदालत उस्मा ने करार दिया, करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताखीर का आगाज ही नैब ऑफिस से होता है। नकाइस से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट रेफरेंस में तब्दील कर दी जाती है। रेफरेंस दायर करने के बाद नैब अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है। दूसरी जानिब 21 साल से नैब के रूल्स ही ना बनने का इंकिशाफ। अदालत ने नैब को 1 माह में रूल्स बनाकर पेश करने का हुक्म भी दे दिया। हुकूमत ने जो है वो मुतद्दद बाद हमारे साथ बैठ के जो है वो तरामीम के ऊपर इत्तफाक किया, हमारे साथ बैठ के एग्री करके जाते हैं वापस, और वापस फिर आगे कहते हैं कि जी वहाँ पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे लोग बैठे होते हैं कि जो लोग जो है वो इन चीज़ों के ऊपर एग्री नहीं करते। नैब इंतकामी कार्रवाइयों का इदारा बन चुका। चेयरमैन नैब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत हमारे साथ बैठकर नैब कानून में तब्दीली पर इत्तेफाक करती है लेकिन बाद में मुकर जाती है। राना सनाउल्लाह ने एतजाज एहसन को जहनी इलाज का मशवरा भी दे डाला। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, नून लीग के दौर में सिर्फ शरीफों के कारोबार में तरक्की हुई। करप्शन बचाने के लिए बुलाई गई APC का हशर पहले जैसा ही होगा। अब करप्शन PTI के बगैर मुमकिन नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी की बरामद में वज़ीर आज़म बराह रास्त मुलव्वस है। हुकूमत के खिलाफ 270 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट आ चुकी है। अब वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई हो। गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा बहुत अहम था। क्या भारत इंडी पाकिस्तान ने हमेशा दोहरा मयार अपनाया? भारत अक़वाम मुत्तहिदा की ऑब्जर्वर्स को महदूद करके रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं, इन्हें सच दिखाएंगे। अपने एटमी असासे महफूज करने वाले ममालिक में सबसे ज्यादा मोहतात अमरीकी इदारे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 7 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर असासों की सिक्योरिटी में भारत को भी पीछे छोड़ दिया। 22 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 19वां और भारत का 20वां नंबर है। NTI के मुताबिक पाकिस्तान ने नए जवाबित लागू करके न्यूक्लियर असासों की सिक्योरिटी को मौसर बनाया। 2012 से अब तक पाकिस्तान की रैंकिंग में 25 पॉइंट्स बेहतरी आई है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान में ठन गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अपने बयान में कहा, चांद के साइज को देखकर तारीख का तयन करना फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है? जिस शख्स को साइंस की मुबादियात का इल्म नहीं, वो अपने आप को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहा है। मनफी सियासत का जवाब अवामी खिदमत से देंगे। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार की रावलपिंडी में PTI वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, अवाम को उनकी दहलीज पर ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करेंगे। वजीर आला पंजाब ने नाला लई का दौरा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान 1763 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,69,191 हो गई। वबा ने मजीद 32 अफराद की जान ले ली। जामबहक अफराद की तादाद 5,709 तक जा पहुंची। अब तक 2,13,175 मरीज कोरोना वबा को शिकस्त भी दे चुके हैं। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का दूसरा कोविड-19 टेस्ट भी मनफी आ गया। मोहम्मद आमिर और मसाजिर मोहम्मद इमरान को इंग्लैंड भिजवाने के लिए सफरी इंतजामात का आगाज। कवायद के मुताबिक अब दोनों अफराद सफर के अहल हो गए हैं। कलभूषण मामले पर पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी के मुताबिक कमांडर यादव को तीसरी कौंसल रसाई के हवाले से पाकिस्तान की पेशकश फिलहाल भारत से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। कमांडर यादव को तीसरी कौंसल रसाई की पेशकश की
इस पेशकश का भारत की जानिब से फिलहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। कुलभूषण यादव केस के कानूनी पहलुओं पर वजारत कानून से पूछा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बयान दिया गया कि कुलभूषण मामले पर पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहते हैं कि हुकूमत कुलभूषण यादव को ऑर्डिनेंस के जरिए एनआरओ देना चाहती है। जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिए हैं इतने किसी ने नहीं दिए। बीआरटी, मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी और चीनी चोरी समेत हर मामले पर एनआरओ दिया गया। बिलावल भुट्टो का एहतसाब का नया इदारा बनाने का भी मुतालबा। कहा कि ऐसा इदारा बनाया जाए जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एहतसाब करे। कोरम की निशानदही भी कर दी गई। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। एक अदारा हो सारे पाकिस्तानी के लिए, जब सबके लिए एक कानून हो। जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। जो कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ है, इन्होंने किसी को नहीं बताया आप क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं। कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था। अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको एनआरओ दे दें। अपोजिशन की ज़मीर ये इजाजत नहीं देता कि हम इस हाउस के सेशन को चलने दें, हम आपको इस ऑर्डिनेंस को पास करने दें, विच इज़ वाई मैं आपका क्वारम पॉइंट आउट कर रहा हूँ। थैंक यू जनाब। विफाकी वजीर मुराद सईद का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मनाजरे का चैलेंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अगर बहस या मनाजरा करना है तो जगह बता दें, हम हाजिर हो जाएंगे। सवाल किया, पाकिस्तानियों के कातिल रेमंड डेविस को बाहर किसने जाने दिया। आसिफ जरदारी ने अमेरिका को ड्रोन हमलों की इजाजत दी। कुलभूषण पर नवाज शरीफ के बयान को भारत ने अपने हक में इस्तेमाल किया। वो खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। पार्टी का चेयरमैन कहने वाले जो कि हादसाती सियासतदान है और पर्ची के को बुनियाद बना के सियासत में आए हैं, वो खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जमहूरियत है? क्या ये जमहूरी रवैये हैं? आज कराची अगर बारिशों की वजह से पानी में डूब चुका है, आप उन लोगों के लिए कुछ करते। कराची जो कचरा कुंडी बन चुका है उसकी जिम्मेदार हो आप उसके लिए कुछ करते। आपका खौफ की एक वजह है कि आप डिबेट चेंज करना चाहते हैं कि जो आपको सवाल आपसे पूछे गए हैं उसका कोई जवाब ना हो और तमाम एहतिसाब खत्म हो, ताकि आप और बेहतर तरीके से लूट सके। क्योंकि हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो, तो आपका नारा है कि आप मजीद का सको। ये नहीं चलेगा। पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये राही फरारी इख्तियार ना करें। कौम के सामने, मीडिया के दोस्तों के सामने मैं फिर दावत देता हूँ कि पार्लियामेंट से तो आप भाग जाते हैं, किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर अवाम के सामने कहीं पे भी आप बहस कर लें, ताकि कौम को आपके सामने हम आईना दिखा सकें। कौमी असम्बली के ऐवान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से आमने सामने आ गई। नून लीग की रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले कि कानून साजी करके कुलभूषण को क्यों रियायत दी गई। जवाब में विफाकी वजीर श्री मजारी मैदान में आई। उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, आइए जानते हैं। मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, कश्मीर मक्तल बना हुआ है। हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को जो है उसको लाडला बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इसमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीस कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीस कर रहा है। दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्टर श्री मजारी साहब, इनको क्यों घबराहट हो रही है जवाब सुनने से? हाँ पूछे, कौन सा यार मोदी का? क्यों आप गए थे आईसीजे में उस वक्त? क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन? नाउ वी आर स्टक विद एन आईसीजे डिसीजन। हम फंस गए एक आईसीजे की डिसीजन में, क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर।
अब करप्शन पीटीआई के बगैर मुमकिन नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीनी की बरामद में वज़ीर आज़म बराह रास्त मुलव्वस हैं। हुकूमत के खिलाफ 270 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट आ चुकी है। अब वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई हो। वज़ीर आज़म डायरेक्टली चीनी के इशू में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली उनकी मंजूरी के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर चीनी को एक्सपोर्ट करने का फैसला नहीं किया जा सकता था। ये जो नेक लोग हैं जो कहते हैं कि हम बड़े काबिल हैं, हमारे पास पाकिस्तान के हर मसले का हल है, और माजी में ये दूसरों के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते थे, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट लाते थे। मैं सवाल ये रखना चाहूँगा कि अब इनके दौर, इनकी हुकूमत के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है कि 270 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज है। खान साहब, आप इस 270 अरब रुपए का कब जवाब देंगे? जो अरबों रुपए का आपने नुकसान चीनी स्कैंडल में पाकिस्तान की आवाम को पहुंचाया, उसका जवाब आप कब देंगे? लाहौर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का किरदार सबके सामने आ चुका है। नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मजीद बताएंगे मोहम्मद हारून। लाहौर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का किरदार सामने आ चुका है। दूसरी तरफ नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर नैब और हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नैब का अदारा जो है वो बिल्कुल अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नैब को बंद होना चाहिए। चेयरमैन नैब